आमवात रोग निदान, इसमें से भी एक एमसीक्यू कन्फर्म है। तो आमवात का जो वर्णन है वो आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों में संकेत मात्र मिलता है, यानी कि इसका विस्तृत वर्णन सर्वप्रथम आचार्य माधवकार ने माधव निदान में किया है, जो आम एवं वात दोनों के स्वकारण दृष्टि से उत्पन्न होता है। प्रकोपित वायु के साथ आम तथा आमरस संपूर्ण शरीर में प्रवण करता है तथा कफ दोष और आमरस का साधमर्य होने से वहाँ उसके स्थान में संचय कर आमवात रोग को उत्पन्न करता है। यह एक प्रकार से सांस्थानिक व्याधि प्रतीत होती है, परंतु संधियों में इसके लक्षण प्रथम दृष्टिगोचर होते हैं। इसके लिए चिकित्सक वर्ग इसे आमजनित संधिगत व्याधि मानकर उसके अनुसार चिकित्सा में प्रवृत्ति होती है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जब तक सांस्थानिक आमदोष का निवारण नहीं होगा तब तक स्थानिक चिकित्सा उपक्रम रोग निवारण में उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। आयुर्वेद में माधवकार तथा उसके बाद के आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में इसके लक्षण, निदान तथा चिकित्सादि का विस्तृत वर्णन किया है। चिकित्सा एवं नैदानिक प्रस्तुति के आधार पर इसका सामंजस्य समकालीन चिकित्सा पद्धति में वर्णित र्यूमेटिज्म यानी कि र्यूमेटिज्म से किया जा सकता है। इस रोग के वास्तविक कारण के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। वर्तमान समय में श्वसन तंत्र में होने वाले संक्रमण, अनुर्जिता आदि को कारण मानते हुए पैथोजेनेसिस की आधारशिला रखी गई है। युवावस्थाजन्य आमवात में संधियों में प्रधान विकृति मिलती है तथा बाल्यावस्था में हृदय की प्रधान विकृति पाई जाती है। यह एक जटिल रोग है जो कठिनाई से ठीक होता है। आम का विस्तृत विवेचन आयुर्वेदिक रोग विज्ञान प्रथम भाग में किया गया है। निरुक्ति आमेन सहिता वात आमवात अवश्य वातस्य आमवात, था जब आम एवं वात के एक साथ उपस्थित हों तो उसे आमवात की संज्ञा दी जाती है। आमवात के लक्षण क्या कारण क्या होंगे? विरुद्ध आहार का सेवन, विरुद्ध चेष्टा, जठराग्नि की मंदता, स्निग्ध आहार का सेवन, भोजन के बाद तुरंत व्यायाम कर लेना। इसके अतिरिक्त ग्रंथ में वर्णित आमदोष एवं वातदोष के प्रकोपक कारणों का समावेश किया जा सकता है। आमवात की संप्राप्ति उपरोक्त वर्णित कारणों के से आमदोष एवं वातदोष का प्रकोप एक साथ होता है। प्रकोपित वायु के द्वारा आमदोष संपूर्ण शरीर में हृदय स्थिति धमनियों के द्वारा संचरण करता है तथा स्वधर्मी श्लेष्मा के मुख्य स्थान आमाशय संधि और स्थान सिर एवं कंठ में पहुंचता है। धमनियों में भ्रमण के द्वारा यह आमदोष स्थानीय दोषों के कारण और अधिक दूषित हो जाता है तथा अभिसंधि पिष्टल आदि गुणों से स्रोतों को और अधिक दूषित कर दौर्बल्य, गौरव, हृदय रोग आदि लक्षणों को उत्पन्न करता है। यह आम अनेक व्याधियों का जनक होने के से आम के आश्रित मानी जाती है, जिसकी चिकित्सा अत्यंत कठिन है। अब आमवात का संप्राप्ति चक्र। सबसे पहले कारणों का सेवन होगा। कारणों का सेवन के बाद में व्यायाम आदि कर लेंगे, फिर चलिए गुण वृद्धि हो जाएगी जिसकी वजह से वातदोष का प्रकोप होगा। इधर स्निग्ध आहार, विरुद्ध आहार खा लेंगे, मंदाग्नि होगी, अमोत्पत्ति हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इधर से वात और इधर से आम प्लस वायु दोनों का मिलन हुआ, शाम वायु प्रकोप हो जाएगा। धमनियों द्वारा शरीर में संचार होगा। आम दोष प्लस धमनीगत दोष हो जाएंगे। आम दोष का अधिक दूषित होना, आम दोष स्रोतों में अभिसंध उत्पन्न होना, श्लेष्म स्थान में संस्थान संचय हो जाएगा और स्रोत और संग श्लेष्म स्थान में सक्षम के व्यक्ति और आमवात उत्पन्न होगा। संप्राप्ति घटक दोष हमारे त्रिदोष रहेंगे इसमें, और दोष रस, मेद, मज्जा, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि आदि। स्रोतस्य हमारे अन्नवर, रसवर, अस्थिवर, स्रोतस्य, अग्नि है जठराग्नि और धातुअग्नि। अग्नि दोष के मंदाग्नि। और आम कौन सा है? अग्निमंत्र जन्य आम है। स्रोतोष्टि संघ है। संचार स्थान सर्वांग शरीर है। अधिष्ठान श्लेष्म स्थान है। उद्भव स्थान आमाशयोक्त, व्याप्त स्थान संधि स्थान। रोग मार्ग मध्यम रोग मार्ग। स्वभाव आशुकारी है। साधु सरता नवीन आमवात साध्य होता है। द्विदोषित व्याप्त होगा, त्रिदोषित असाध्य होगा। आमवात के भेद। आमवात के वातलोवण आमवात, पित्तोल्बण आमवात,
कफोलवन आमवात, पात पित्तोलवन आमवात, पित्त कफोल आमवात, वात कफो आमवात, सन्निपातज आमवात। सारंगधर ने इसके 4 भेद बताए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। और तीव्रता और लक्षणों की तीव्रता के आधार पर 2 भेद हैं, आशुकारी और चिरकारी। पूर्व रूप है शिरोरुजा होगा, अग्निमंद, शिरोरुजा गात्ररुजा। फिर अग्निमंद, दौर्बल्य, गौरव, अनाह, सदन, प्रवेश, प्रसेक, हृदय, गौरव, अपाक। सामान्य लक्षण है अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा। अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा। और जो सामान्य लक्षण है वह अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरव, ज्वर, अपाक, प्रभावित अंगों में शोथ, काटिशूल और संधिशोथ, और उठने बैठने तो चलने में कष्ट का अनुभव होगा। विशिष्ट लक्षण इसका जो रहेगा दैट इज हस्तपाद, शिरगुल्ब, तिकरानु, उक संधियों में जो जहाँ जहाँ आमदोष जाता है वहाँ शोथ एवं वेदना होती है। अग्निमंद, लालसराव, अरुचि, शरीर में गौरव, उत्साह, हानि, मुख वैरस्य, दाह, बहुमूर्तता, उदर में भारीपन एवं शूल, निद्रा विपर्य होता है, तृष्णाधिक्य होता है, वमन, ब्रह्म, मूर्छा, हृदय, मलबद्धता, जांघ्यता, अन्नकूत्र कूजन, आंत्र कूजन, अनाह, अन्न कष्टकारी। चिरकारी आमवात कौन सा होगा? चिरकारी आमवात है, उसके जो लक्षण हैं दीज आर अंगवैकल्य होगा, खंज, पंगु एवं अस्थि संधि विकृति हो जाएगी, संकोच एवं शोथ होगा, संधियों में शोथ तथा उत्सेद होता, अंगुली वक्रता, संधि वक्रता, संधि जांड्यता। और दोष अनुसार लक्षण कैसे होंगे? पित्तज अनुबंध, दाह एवं अरक्त लवणता, वात अनुबंध, प्रभावित अंगों में शूल होगा, कफ अनुबंध, स्थैमित्य, गौरव एवं कंटू लक्षण मिलते हैं, सन्निपातज अनुबंध में तीनों दोषों के मिश्र लक्षण मिलते हैं, द्वंद्वज दोषानुबंध में 3 भेद हैं, 2 दोषों के लक्षण मिलते हैं। उपद्रव इसका तृष्णा, सर्दी, वमन, ब्रह्म, मूर्छा, हृदय गंभीर अवस्था में, मल विविधता, आंत्रकूंजन, आदमान, अंगों में जांघ्यता, अन्य उपद्रवों की उत्पत्ति। सापेक्ष निदान, संधियों में शोथ एवं वेदना को प्रधानता के आधार पर इसका विभेदक निदान संधिवात, अस्थि मज्जा शोथ, वातक एवं कौष्ठक शीर्ष से करना चाहिए। काल एवं लक्षणों की तीव्रता के आधार पर आमवात की साध्य साधकता का निर्धारण किया जाता है।